दोस्तों आज के एपिसोड में बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो भर्ती निकाली गई है, इसमें कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं मांगा गया है और ना ही इसमें जो है टाइपिंग के बारे में मांगा गया है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो है कमेंट करके ये जानकारी पूछा था। हालांकि मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में ही आपको जानकारी दे दिया था, आप वो वीडियो शायद अच्छे से नहीं देखे होंगे, तभी आपके जो है कमेंट्स और डाउट्स आ रहे हैं। तो हम जानेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन से पद हैं जिसमें कोई भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखता है या कंप्यूटर का उनको टाइपिंग नहीं है तो भी वो फॉर्म को भर सकता है। तो सारी जानकारी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर का टाइपिंग आपको नहीं पता हिंदी अंग्रेजी, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आप सीख लीजिएगा। ये आपका अभी एग्ज़ाम जो है टाइपिंग वाला बहुत लास्ट में होता है। अभी तो इसका प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग जो है आप बाद में भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। आप फॉर्म भर, लेकिन इसमें भी बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें बिल्कुल टाइपिंग कंप्यूटर वगैरह नहीं मांगा गया है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स, इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन 27/9 से शुरू हो रहा है, उस दिन मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कैसे फॉर्म को भरना है। 11 नवंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 9 नवंबर तक आप ऑनलाइन जो है पेमेंट जमा कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स 9 नवंबर तक पेमेंट जमा कर देगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देगा, वो जो है 11 नवंबर तक जो है फॉर्म को भर पाएगा। तो ध्यान रहे, डेडलाइन जो है 9 नवंबर यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी है। तो 11,098 पदों पे वैकेंसी है और सिर्फ 12वीं पास। 12वीं आप आर्ट से किए हो, कॉमर्स से किए हो, एग्रीकल्चर से किए हो, जिस भी विषय से आपने किया हुआ है फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप 10वीं के साथ साथ 3 साल वाला अगर आपने जो है डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कि इंटरमीडिएट का जो योग्यता होता है ना, वो डिप्लोमा के समकक्ष माना जाता है। समझ में आ गया? तो ये भी लोग फॉर्म को भर सकते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कि कितने पद हैं और क्या जो है वेतन है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता और वांछनीय योग्यता, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे टर्म कंडीशन आप समझिए। पहले देखिए, यहाँ पे पद का नाम दिया है, यहाँ पे विभाग का नाम दिया है कि किस विभाग में वैकेंसी निकाली गई है, वेतन दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब इससे कम आप नहीं पढ़े होने चाहिए, इससे ज़्यादा पढ़े हैं तो फॉर्म भरेंगे। तकनीकी योग्यता, टेक्निकल जो है क्वालिफिकेशन बोला गया है। और वांछनीय योग्यता, वांछनीय योग्यता मतलब होता है फ्रेंड्स की प्रेफरेबल। प्रेफरेबल मतलब होता है फ्रेंड्स, आप एक तरह से समझिए डिजरेबल, आप इसे बोल सकते हैं। डिजरेबल मतलब कि अगर ये है तो भी सही है, नहीं है तो भी चलेगा। तो इसका वांछनीय योग्यता मतलब होता है डिजरेबल, वरीयता जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पदों की संख्या दी हुई है। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये सब पोस्ट में जो है कंप्यूटर संचालन और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग अनिवार्य है, देख रहे ना, ये सब में दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, इस पोस्ट में बात करें तो हिंदी टंकड़ का ज्ञान होना, टंकड़ मतलब होता है टाइपिंग होना चाहिए, कंप्यूटर संचालन एवं टंकड़ होना चाहिए। इसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ हिंदी बोला गया है, इस यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग नहीं बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकड़ का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकड़ का ज्ञान होना चाहिए इंटरमीडिएट के साथ साथ। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए हिंदी एवं अंग्रेजी टंकड़ का ज्ञान होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर संचालन। तो ये तमाम ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको कंप्यूटर का संचालन यानी कंप्यूटर का नॉलेज और टाइपिंग बोला गया है। वही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 नंबर की जो वैकेंसी है, जिसमें फलेरिया निरीक्षक की वैकेंसी है स्वास्थ्य विभाग में। लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। इंटरमीडिएट सिर्फ विज्ञान से आप पढ़े हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई टाइपिंग, कोई कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक ऐसी वैकेंसी जिसमें कहीं पे भी आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, कहीं पे भी आपको कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसमें 69 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। अब लेवल 4 सैलरी आप जब गूगल में जाके सर्च करेंगे ना, तो 25,500 इसका जो है आपका बेसिक पे सैलरी होता है। अब इसका जो है डीए बढ़ेगा, तो 25,500 का 50% डीए हो जाता है। इसके वजह से पीए, उसकी वजह से आपका पेंशन वगैरह वगैरह ये सब जो है होता है। तो लगभग आपकी सैलरी जो फ्रेंड्स लगभग आप मान के चलिए जो है लगभग 40 के आसपास पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, 40 के आसपास ये सैलरी पहुंच जाएगा आप जो है जोड़ेंगे तो। और हर साल सैलरी की वृद्धि भी होती है। तो लेवल 4 की सैलरी जो है 40 प्लस ही यहाँ पे स्टेट लेवल पे होता है। वही अगर हम बात करें लेवल 2 की सैलरी, तो लेवल 2 का जो बेसिक सैलरी होता है 19,700 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसके अगर बिहेव पे हम बात करें तो लगभग जो है 33 या 35 यही आपका सैलरी जो है बन के आता है, डीएपीए वगैरह ऐड करेंगे तो। लेवल 3 की भी यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए पंचायत सचिव की वैकेंसी है। इसमें भी आपको कहीं पे भी टाइपिंग वगैरह नहीं बोला गया है। पंचायत सचिव 14 नंबर पोस्ट पे, और इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 3532 पोस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो है डिजरेबल में बोला गया है कि कंप्यूटर का टंकड़ तथा
MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि ये ओवरऑल जो है होगा, अगर नहीं है तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगली जो वैकेंसी राजस्व कर्मचारी की, इसमें भी आप देख सकते हैं लेवल 2 की सैलरी है। इसमें भी कहीं पे भी ना डिजरेबल में ना टेक्निकल में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि आपको टाइपिंग चाहिए ही चाहिए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 3559 पदों पे शानदार वैकेंसी है। तो पदों की संख्या बहुत ही अच्छी है, जिसमें टाइपिंग की जानकारी नहीं मांगी गई है और ना ही कंप्यूटर की जानकारी मांगी गई है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद से यहाँ पे एक और वैकेंसी है जो कि आप देख पा रहे होंगे, खान एवं भूतत्व विभाग में लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। इसमें निम्न वर्ग लिपिक है, LDC के पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकर का ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट समकक्ष पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए नगर विकास एवं आवास विभाग में वैकेंसी, इसमें भी इंटरमीडिएट के साथ साथ कंप्यूटर संचालन एवं जो है टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो बाकी जितने भी पोस्ट हैं उन सब में जो है टाइपिंग बोला गया है, ठीक है ना, टाइपिंग की जानकारी मांगी गई है। कहीं कहीं यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि टंकर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर टंकर होना चाहिए। लेकिन 2 ऐसे पोस्ट हैं, 3 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको जो है बिना टाइपिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अगर टाइपिंग आपके पास है तो भी भरिए, नहीं है तो भी भरिए। यहाँ पे देखिए राजस्व कर्मचारी, यहाँ आप देख सकते हैं कहीं पे भी टाइपिंग की जानकारी नहीं बोली गई है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया ना, स्वास्थ्य विभाग में फलेरिया निरीक्षक, इसमें भी आपको टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ डिजरेबल में बोला गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पंचायत सचिव का, ये जो है डिजरेबल में बोला गया है। डिजरेबल आप समझ पा रहे होंगे, वांछनीय योग्यता जिसको हम लोग डिजरेबल बोल रहे हैं। तो ये सब पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपके पास टाइपिंग चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं है तो भी आप फॉर्म भरिए, है तो और उत्तम बात है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि कौन ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको कंप्यूटर की योग्यता और जो है टाइपिंग की योग्यता नहीं पूछी गई है। अब देखिए काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि क्या हमको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगेगा, टाइपिंग का सर्टिफिकेट लगेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, टाइपिंग का तो सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, पिछले साल भी नहीं मांगा गया था, लेकिन सरकार का आप समझ ही रहे हैं नियम, ये लोग लगा होगा देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है DCA ADCA कोई एक का जो है सर्टिफिकेट आप लोग हासिल कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। टाइपिंग आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अभी से ही, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट लगभग हर एक पद में है। 2 ही ऐसा पोस्ट है जिसमें टाइपिंग नहीं बोला गया, जैसे कि मैंने आपको बताया राजस्व कर्मचारी और जो है फलेरिया असिस्टेंट, तो उसी में बस टाइपिंग नहीं मांगा, बाकी सब में जो है ओवरऑल टाइपिंग आपकी मांगी गई है। तो आप लोग टाइपिंग की तैयारी जो है करिए, कंप्यूटर का नॉलेज उठाना शुरू करिए और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लीजिए। हो सकता है अगर टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट मांगे तो जब ऑनलाइन शुरू होगा उसी दिन पता चलेगा कि टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों नहीं मांगना चाहिए इनको, बस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ तकनीकी योग्यता में इन्होंने ऐड कर रखा हुआ है। तो तकनीकी योग्यता हो सकता है कि ये लोग टेस्ट करा के आप किससे तकनीकी योग्यता मांग ले, या ये भी हो सकता है कि सर्टिफिकेट के साथ साथ ये लोग टेस्ट भी आपसे कराएं, तो ये भी हो सकता है, समझ रहे ना। आई होप आपको जानकारी समझ में आया होगा कि इसमें कौन ऐसे पोस्ट हैं जो बिना टाइपिंग के हैं, बिना कंप्यूटर नॉलेज के रखा गया है। बाकी कंप्यूटर तो हर लोगों को जानना ज़रूरी है, तो आप लोग कंप्यूटर का पढ़ाई ज़रूर कर लीजिए और टाइपिंग का भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए। जब टाइपिंग टेस्ट आएगा, डेट वगैरह आएगा, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना 10 से 20 दिन, तो आपका स्पीड जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बाकी आप रेगुलर कंप्यूटर यूज करते होंगे तो आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग जो है पता ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे वीडियो में कवर किया है, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।